आओ जी, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। क्या टॉपिक है? फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इसी में से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, 8 नंबर का पूरा। हेडिंग डाल लो, फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स when originally issued at par, originally issued at par। देखो बेटा, फोर फीचर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर। फोर फीचर मीन्स कैंसिलेशन ऑफ शेयर for the non-payment of allotment and calls money, for the non-payment of allotment and calls money। allotment और call money ना देने पर कंपनी शेयर को क्या कर लेती है? फोरफिट कर देती है। क्या कर देती है? फोरफिट कर देती है। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, एंट्री लिखो। एंट्री क्या होगी? एंट्री बताओ। फोरफिट करने की, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल को क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप शेयर इशू कर रहे थे, जब आप शेयर को क्या कर रहे थे, तो अब शेयर कैपिटल को आपने हमेशा क्या करा? डेबिट करा है, क्रेडिट करा? अब जब आप उसे कैंसिल कर रहे हो तो उसे क्या कर दोगे? डेबिट करके खत्म कर दोगे। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या? टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट मतलब जो पैसे आ गए वो हमने हड़प लिए, जो पैसे आ गए वो हमने हड़प लिए। जो पैसे मिल गए ना, मान लो बंदे ने एप्लीकेशन दे रखी थी। क्या दे रखी थी? एप्लीकेशन दे रखी थी। क्या वो पैसे हम उसके वापस करेंगे या हड़प लेंगे? हड़प लेंगे तो हमारा एक तरह से प्रॉफिट हो गया। उस प्रॉफिट को क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे उसको? तो ये रहा टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। जो पैसे नहीं मिले थे, याद करो पुरानी क्लास, जो पैसे नहीं मिलते थे तब तुम कौन सा अकाउंट ओपन करते थे? बोलो। कॉल्स इन अरियर्स। डेबिट करते थे या क्रेडिट करते थे? डेबिट। क्या करते थे? डेबिट। आज वो हमारे पैसे नहीं दे रहा और हमें उम्मीद भी नहीं है और हमने उसके शेयर को क्या कर दिया? हड़प लिया। तो क्या वो पैसे देके जाएगा अरियर्स वाले या खत्म रिलेशन? तो वो जो अरियर्स डेबिट किए थे उनको आज क्या कर देंगे? एंट्री क्या बनेगी? बोलो। टू कॉल्स इन अरियर्स। एक बात याद रखना, कैपिटल के सामने हमेशा क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, जहां तक पैसे मांगे हैं। फॉर फ्यूचर में क्या आएगा? अमाउंट रिसीव्ड, जो पैसे मिल गए हैं। अरियर में क्या आएगा? अमाउंट विच इज कॉल्ड अप बट नॉट रिसीव्ड। मांगे और नहीं मिले, मांगे और नहीं मिले। कोई डाउट यहां तक? कैपिटल के सामने क्या आएगी? फेस वैल्यू अप टू। फोर फीचर में जितने पैसे मिल गए। कॉल इन अरियर में जो मांगे और नहीं मिले, मांगे और नहीं मिले। चले, जो 8 एंट्रियां हम करते हैं ना, उसको एक ही एंट्री में कैंसिल कर देंगे। ये है वो एंट्री। जो 8 एंट्रियां हम करेंगे उसको मैं रिवर्स कर रहा हूं एक ही एंट्री में। मैं आपको समझाता हूं कैसे, मैं आपको इसके पीछे की पूरी कहानी समझाता हूं। मान लो मिस्टर एक्स है जिनके पास एक शेयर है। कितना शेयर है? एक शेयर। एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 3 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, फाइनल कॉल 2 रुपए। भाई ने ये दे दी, ये नहीं दी, ये नहीं दी। कंपनी ने यही इसका शेयर क्या कर लिया? फोरफिट। मतलब फाइनल कॉल तो कंपनी ने नॉट येट कॉल्ड, मांगी नहीं। कह रही तेरी औकात ही नहीं है। क्या कह रही है? तेरी औकात ही नहीं है। तूने एप्लीकेशन अपनी मर्जी से दी, हम तो तेरे घर भी गए थे मांगने। तूने खुद क्या दी? एप्लीकेशन। फिर हमने तेरे से क्या मांगी? अलॉटमेंट। हमने तेरे से क्या मांगी? फर्स्ट कॉल। हमने यही उसका शेयर उठा के क्या कर दिया? फोरफिट। हमने फाइनल कॉल उससे मांगी ही नहीं। चलो, इसकी बेसिक एंट्री करनी आती है आपको? बताओ पहली एंट्री क्या हुई होगी? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कितने रुपए? नेक्स्ट एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल 2 रुपए 2 रुपए।
ये एंट्री हुई होगी। फिर क्या एंट्री हुई होगी बोलो? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 3 रुपए। फिर उसने पैसे दिए कि नहीं दिए? कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा? कॉल्स इन अरियर्स टू शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए? 3 रुपए। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल की क्या हुई होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए? 3 रुपए। इसने पैसे दिए, क्या एंट्री हुई होगी? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए? 3 रुपए। 3 रुपए, बात खत्म बस। किसी को डाउट इसमें? गोयल साहब ठीक है। अब ये 6 एंट्री है, ये वाली एंट्री होगी या नहीं होगी? सर मांगी ही नहीं, उससे पहले हमने शेयर को क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। अब इन 6 एंट्रियों को मैं कैंसिल कर रहा हूं एक ही एंट्री में। क्या हम इसको शेयर दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, शेयर इससे वापस ले रहे हैं। आज तक जितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है उसे क्या कर दो? डेबिट। देखना कितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, ये देखो 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए। तो 8 रुपए शेयर कैपिटल आज तक क्या हुआ है? क्रेडिट। उसे क्या कर दो? मैंने क्या कहा था? फेस वैल्यू अप टू कहां तक मांगा है? 2 3 3, यही तो मांगे हैं, वो तो मांगे ही नहीं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है सबको अच्छे से? 2 रुपए, 3 रुपए और 3 रुपए, तो कितने रुपए हो गए बेटा? 8 रुपए। फोर फीचर में क्या आएगा? जो पैसे हड़प लिए, कौन से पैसे हड़प सकते हो? जो भाई ने दिए हैं। कितने दिए हैं भाई ने? सिर्फ 2 रुपए एप्लीकेशन की तो आए हैं, तो वो 2 रुपए अमाउंट विच इज रिसीव। जितना कॉल इन अरियर आपके पास डेबिट खड़ा है उसे क्रेडिट करके राइट ऑफ कर दो। मेरी बात सुनो ध्यान से। जितना कॉल इन अरियर आपके पास डेबिट में खड़ा है उसे उठा के क्रेडिट कर दो, क्योंकि अब पैसा मिलने की उम्मीद खत्म। हमने उसके साथ कट्टी कर ली। हमने उसके साथ क्या कर ली? कट्टी की। भाई हम तेरे को शेयर नहीं देंगे, हम तेरे को शेयर नहीं देंगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी, हम उसको शेयर नहीं देंगे। तो बताओ शेयर कैपिटल कॉल्स इन अरियर्स में कितना डेबिट किया बोलो? 3 रुपए ये रहे और 3 रुपए ये रहे। तो 6 रुपए कॉल्स इन अरियर्स में आज तक क्या पड़े हैं? डेबिट। उन्हें रखे हैं, राइट ऑफ कर दे, कर दो। कितने रुपए? 6 रुपए। तो समझो ये 6 एंट्री का इफेक्ट क्या हो गया यहां पे आगे? 0। आप देख लो ये 6 एंट्री जो थी ना वो कैंसिल हो गई इस एक एंट्री में। बोलो हाँ या ना। लॉजिक लगा के देख लो। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट पड़ा है यहां बोलो? ऊपर जाके देखो कितने से डेबिट हो गया? 8 से। जो पैसे आए थे वो कहां चले गए? फोर फीचर में। जितना अरियर खड़ा था, जितना क्या खड़ा था? अरियर डेबिट में, उसको हमने क्रेडिट करके क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। क्या कर दिया? तो इट इज नथिंग बट अ कैंसिलेशन एंट्री। किस चीज की एंट्री है ये? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। किस चीज की एंट्री है ये? कैंसिलेशन ऑफ शेयर। जितना आज तक हमने क्रेडिट डेबिट किया था उसको रिवर्स कर दिया, करके खत्म कर दिया। किसी को डाउट है? क्या मैं प्रूफ करके दिखाऊं? क्या समझ आ गया? अब लेजर बना के देखो, प्रूफ हो जाएगा। शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हो रहा है? 2 रुपए से यहां से, 3 रुपए से यहां से और 3 रुपए से यहां से। जितने से क्रेडिट हो रहा है उतने से मैंने क्या कर दिया? डेबिट। फोर फीचर में क्या आएगा? जो पैसे मिल गए। कॉल इन अरियर में क्या आएगा? जो मांगे और, देखो इस बात को ना 5 बार बोलो मेरे साथ। कॉल्स इन अरियर्स में क्या आएगा? बोलो बोलो। जो पैसे मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और नहीं मिले। तो जो मांगे थे तो तब कौन सा अकाउंट ओपन किया होगा ना मिलने पर? कॉल्स इन अरियर्स। उस अरियर को हमने क्या कर दिया? क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर दिया। किसी को कोई डाउट? इसे नोट कर लो एक बार। आओ जी बेटा, ये एग्जांपल करते हैं, ध्यान से देखो इस एग्जांपल को। क्या कहता है ये क्वेश्चन है एनजी। एक ही शेयर है। एप्लीकेशन कितने रुपए की है? अलॉटमेंट कितने रुपए की है? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 1 रुपए। तो 10 रुपए का शेयर हो गया। ए बी सी डी ई एफ 5-6 शेयर होल्डर है। ये सबके साथ अलग अलग सिचुएशन है। ए ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी, फर्स्ट कॉल दी, फाइनल कॉल। कंपनी ने इसका शेयर उठा के क्या कर दिया? फॉरफिट। डबल लाइंस क्रॉस का मतलब है कि पैसे नहीं दिए, और डबल लाइंस का मतलब है कि शेयर क्या हो गया? फॉरफिट हो गया। ठीक है, मैं इतनी सारी लैंग्वेज आपको लिखवाता तो बहुत लंबा चला जाता,
मैंने आपको ऐसे ही करा दिया। चले नेक्स्ट, बी ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट दी ना, फर्स्ट कॉल दी ना, और उसका शेयर क्या कर दिया, फॉरफिट। सी ने सिर्फ एप्लीकेशन दी ना, अलॉटमेंट दी ना, फर्स्ट कॉल दी ना, और उसका शेयर क्या कर दिया, फॉरफिट। डी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी, कॉल का पैसा, और कंपनी ने उससे पहले उसका शेयर क्या कर दिया बेटा, फॉरफिट कर दिया। क्या कर दिया, फॉरफिट। ई ने एप्लीकेशन दी ना, अलॉटमेंट दी ना, फर्स्ट कॉल दी, उसका शेयर क्या कर दिया, फॉरफिट। एफ ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी कंपनी ने, वहीं उसका शेयर क्या कर दिया, फॉरफिट। कंपनी बड़ी अग्रेसिव है एफ के साथ, एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट नहीं दी, शेयर फॉरफिट, सुनी नहीं बात आगे। और कंपनी बहुत लीनियंट है सी के साथ। देखो सी ने सिर्फ क्या दी है ना, अलॉटमेंट मांगी नहीं दी, फर्स्ट कॉल मांगी नहीं दी, फाइनल कॉल मांगी नहीं दी। क्लियर है इतनी बात सबको अच्छे से? चलो एंट्री क्या होती है बताओ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन। कैपिटल को डेबिट क्यों किया, क्यों कैंसिल कर रहे हैं। फॉरफीचर में क्या आएगा, जो पैसे हड़प लिए। कॉल इन अरियर में क्या आएगा, जो मांगे, और तो उस टाइम पे डेबिट किया था अरियर, अब क्या करेंगे, क्रेडिट करके क्या करेंगे, राइट ऑफ, खत्म कर देंगे। कैपिटल के सामने क्या आती है बताओ, फेस वैल्यू अप टू, जहां तक पैसे मांगे हैं। फॉरफीचर में क्या आएगा, जहां तक पैसे मिल गए। अरियर में क्या आएगा, जो पैसे मांगे और नहीं मिले। बताओ पहले ए कराऊं बी कराऊं कि पहले ऐसे कराऊं, कैसे कराऊं, ए बी सी डी करके ऐसे। चलो कैपिटल में क्या आएगा, ए के बताओ, ए से कितने रुपए मांगे हैं, पूरे 10। बी से कितने मांगे हैं, पूरे 10। सी से कितने मांगे हैं, डी से कितने मांगे हैं। सर डी से सिर्फ एप्लीकेशन मांगी, अलॉटमेंट मांगी, और क्या मांगी, फर्स्ट कॉल। फाइनल कॉल तो उसने मांगी ही नहीं है, तो कितने रुपए आएंगे उसके सामने, 9 रुपए। ई के सामने कितने रुपए आएंगे, 9 रुपए। एफ के सामने कितने आएंगे, 7 रुपए। 7 क्यों आएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, कॉल का पैसा तो हमने उससे मांगा ही नहीं है। किसी को डाउट यहां तक? आगे चलते हैं। फॉरफीचर में क्या आएगा, जो पैसे मिल गए, जो पैसे ए से कितने रुपए मिल गए, देखो 9, बी से 7 रुपए, सी से 4। कैसे सर बताना जरा, 9 कैसे, 4 और 3 7 और 2 9। इसके साथ कैसे, 4 और 3 7। इसके 4 कैसे, सिर्फ एप्लीकेशन ही तो मिली है। डी से 7 4 4, समझ आता है, 7 4 4 कैसे, 4 और 3 7, 4 और 4। कॉल इन अरियर में क्या आएगा, 5 बार बोलो, 5 बार बोलो, गलत करोगे आगे चल के, बोलो। मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और मांगे और, तो ध्यान से देखो, कॉल इन अरियर में क्या आएगा, जो पैसे मांगे और कितने नहीं मिले। इससे 1 रुपए मांगा नहीं मिला, 3 रुपए मांगे नहीं मिले, 6 रुपए मांगे नहीं मिले, नहीं सर 3 नहीं मिले, 3 नहीं मिले ना, या 2 नहीं मिले। सर ये तो मांगा ही नहीं, उससे पहले ही शेयर क्या हो चुका है, तो सिर्फ कितने नहीं मिले, उससे कितने नहीं मिले, 5। कैसे, 3 और 2 5, और उससे कितने, एफ से सिर्फ 3 रुपए, क्योंकि उससे फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के पैसे तो मांगे ही नहीं है। डाउट किसी को यहां तक? तो ध्यान से देखो, अब एक बार चेक कर लो, कुछ गलती वलती तो नहीं करी हमने। 9 और 1 7 और 3 4 और 6 7 और 2 5 और 4 4 और 3 मैच कर गया। नोट कर लीजिए इसे, हेडिंग डाल लो बेटा, री इश्यू ऑफ शेयर्स। हेडिंग डाल लो, री इश्यू ऑफ शेयर्स। री इश्यू ऑफ शेयर मतलब जिन लोगों का कंपनी ने शेयर क्या किया था, फॉरफिट, उनके शेयर को कंपनी क्या कर देगी, दोबारा से री इश्यू। लिखो बेटा, कंपनी कैन री इश्यू देयर शेयर्स, कंपनी कैन री इश्यू देयर शेयर्स, कंपनी कैन री इश्यू देयर शेयर्स at premium, comma at par, and also at discount। मतलब कंपनी शेयर को री इश्यू कर सकती है प्रीमियम पे भी, पार पे भी, और डिस्काउंट पे भी। स्टार बनाओ डिस्काउंट पे, स्टार बनाओ डिस्काउंट पे, तो नीचे लिखो ओनली अप टू द अमाउंट फोरफिटेड, only up to the amount forfeited, only up to the amount forfeited।
ओनली अप टू द अमाउंट फोरफिटेड, मतलब जितना पैसा कंपनी ने क्या किया है, फोरफिट किया है। जितना पैसा कंपनी ने क्या किया है बेटा, फोरफिट किया है। जितना पैसा कंपनी फोरफिट करेगी उतने ही क्या कर देगी शेयर को, उतना ही डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकती। क्लियर है इतनी बात? इसका मतलब यदि सी का शेयर जो फोरफिट हुआ है, सी से कितने रुपए फोरफिट किए हैं, 4 रुपए, तो कंपनी इस 10 रुपए वाले शेयर को 11, 12, 13, 14, 15 कितना भी महंगा बेच ले, री इशू कर ले। 10 में भी कर सकती है, 9 में भी कर सकती है, 8 में भी कर सकती है, 7 में भी कर सकती है। अच्छा बताओ 9 का री इशू करने में कितने का नुकसान होगा, और हमारे पास कितने रुपए पड़े हैं फॉर फ्यूचर में, आराम से कर सकती है। 8 में कर सकती है, हाँ सर 2 ही का नुकसान होगा। 7 में कर सकती है, हाँ सर 3 रुपए का ही नुकसान होगा। 6 में कर सकती है, हाँ सर 4 रुपए का ही नुकसान होगा। 5 में कर सकती है, नहीं नहीं नहीं, जितना रुपया हड़पा है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं दिया जा सकता। अब पेपर में क्वेश्चन है, पेपर में आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। कैन शेयर इशू एट डिस्काउंट, यस और नो, यस और नो, नो। शेयर इशू सिर्फ पार और प्रीमियम पे किया जा सकता है, पर शेयर री इशू पार, प्रीमियम और डिस्काउंट तीनों पे किया जा सकता है। और डिस्काउंट कितना होगा, अप टू द अमाउंट फोरफिटेड, जितना रुपया हड़पा है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, शेयर forfeiture account is a temporary account in nature. Share forfeiture account is a temporary account in nature. Share forfeiture account कैसा अकाउंट है बेटा, शेयर forfeiture account एक टेम्परेरी अकाउंट इन नेचर है। क्लियर है? शेयर forfeiture account is a temporary account in nature। क्या मतलब है इसका, कि ये टेम्परेरी अकाउंट है, इसमें पड़े हैं बस। देखो, after the reissue of share, after the reissue of share, if any balance is left in share forfeiture account, if any balance is left in share forfeiture account, if any balance is left in the share forfeiture account, then that amount is to be transferred to capital profits, transferred to capital profits, that is capital reserve। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? पक्का क्लियर है? ठीक है जी, तो ये रहा आपके सामने। मैं इसी एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूं, लिखते हैं। नहीं, पहले एंट्री लिख लो, एंट्री क्या होती है, क्या एंट्री होती है बताओ। जब शेयर रीइश्यू करेंगे, बैंक अकाउंट पैसा आ रहा है और आप शेयर क्या कर रहे हो, रीइश्यू ना, तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो हाँ या ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा, थोड़ा महंगा दे दोगे तो क्या कहोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बोलो हाँ या ना। और थोड़ा सस्ता देना पड़ गया तो किसको यूटिलाइज करोगे, शेयर फॉरफीचर को। सस्ता देने पर डिस्काउंट वर्ड का इस्तेमाल हम किसको यूटिलाइज कर रहे हैं सस्ता देने के लिए, तो फॉरफीचर को यूज कर लेंगे। जब फॉरफीचर का प्रॉफिट आया था तो हमने उसको क्या किया था, क्रेडिट। जब उसको यूज करेंगे तो क्या करेंगे, उसको डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लो ये शेयर हमने 9 रुपए में इशू किया। कितने में इशू किया, कितने रुपए हड़पे थे, कितने रुपए यूटिलाइज हो गए, कितने रुपए बच गए। मैंने क्या लिखवाया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट इन नेचर। कैसा अकाउंट है, जितना यहां यूज हो जाएगा, बचा हुआ फॉरफीचर कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल, बिकॉज दीज आर कैपिटल नेचर प्रॉफिट्स। क्या है ये, कैपिटल नेचर प्रॉफिट। सो देयरफॉर इट इज टू बी ट्रांसफर इनटू अ कैपिटल रिजर्व। 4 रुपए क्या किया था यहां, क्रेडिट,
₹1 यहां क्या किया, डेबिट। अभी भी डेबिट, क्रेडिट में कितने रुपए पड़े हैं, अब उसे डेबिट करके खत्म करके कहां ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या एंट्री होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नोट कर लीजिए एंट्री री इशू की, ये वाली फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व। एक सेकंड बताता हूं, अभी पहले से नोट कर लो, क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगी सारी बात। आओ जी एक एग्जांपल करते हैं, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो एग्जांपल में लिख रहा हूं, कंपनी, ये देखो ऊपर कंपनी ने किस किस के शेयर फॉरफिट किए थे, ए बी सी डी ई एफ। तो कंपनी री इशू दी शेयर ऑफ मिस्टर सी। कंपनी सी के शेयर को क्या कर रही है, री इशू कर रही है। कंपनी सी के शेयर को क्या कर रही है बेटा, री इशू। कंपनी री इशू द शेयर ऑफ मिस्टर सी एज फुली पेड अप। क्या मान के दे रही है, फुली पेड अप मान के दे रही है। एट ₹11 में दे रही है, 10 में दे रही है, 9 में दे रही है, 8 में दे रही है, 7 में दे रही है, 6 में दे रही है और 5 में दे रही है। ये सब केसेस हैं। कितने केस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 केस हो गए। और मैंने भी देखो 7 कॉलम आपके लिए बना दिए अलग अलग। ये देखो एंट्री देखो बेटा, जब री इशू करेगी तो पैसा आएगा, नुकसान होगा तो कहां से लोगे, डिस्काउंट से या फोर फीचर से। अच्छा बताओ, फोर फीचर में पड़े कितने रुपए सी के, ₹4। कितने रुपए पड़े हैं, नोट बाद में करना, एक बार ध्यान से बोर्ड पे देख लो बस, फिर आराम से नोट कर लेना। और 2 शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी महंगा दिया तो प्रीमियम। शेयर फोर फीचर में जो ₹4 पड़े हैं वो कैसे हैं, टेम्परेरी अकाउंट इन नेचर है। कैसे हैं, तब तक संभाल के रखे हैं जब तक शेयर रीइशू नहीं हो जाता। शेयर रीइशू होने के बाद यदि उस अकाउंट में कुछ बैलेंस बच गया तो कंपनी उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करके खत्म कर देगी। बोलो हां या ना। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आती है, पक्का क्लियर है, नहीं कुछ तो डाउट होगा, ठीक है। आजकल देखो डाउट नहीं आ रहे, डाइजेस्ट नहीं हो रहे ना, हमें नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। कोई इस डर से तो चुप नहीं बैठा कि कैमरा लगा हुआ है, नहीं 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 कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे मजाक है ये, ठीक है। चलो बैंक अकाउंट डेबिट, क्लास की बात क्लास तक रहेगी, क्लास से बाहर नहीं जाएगी, सारी बेइज्जती यहीं डिलीट हो जाएगी, ठीक है। इधर आओ, तो कितने रुपए में रीइशू करा है, पहली बार शेयर बोलो, 11 में। तो 11 में रीइशू किया, 10 में रीइशू किया, 9 में, 8 में, 7 में, 6 में और 5 में। तो बैंक के सामने आ गए। अच्छा, कंपनी रीइशू द शेयर ऑफ मिस्टर सी एंड फुली पेड अप। क्या मानकर दिया है, फुली पेड अप। यदि वो ये वाली बात नहीं भी बोलता ना तो भी हम फुली पेड अप ही मानते हैं। पता है क्यों, क्योंकि वो शेयर ऑलरेडी कितना पेड अप है, ₹10। कितना पेड अप है, एक बात याद रखना, या तो क्वेश्चन कह दे या फिर पहले जितना, बोलो मेरी बात, या तो क्वेश्चन बता दे कि कितने का शेयर मान के कितने में दे रहे हैं, कितने का मानकर कितने में दे रहे हैं, या पहले जितना। अच्छा बताओ, यदि एफ के बारे में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या मानकर शेयर देंगे, ₹7। यदि ई के केस में क्वेश्चन साइलेंट होगा तो क्या मान के मानेंगे शेयर है, 9 का मान के रीइशू कर रहे हैं, ठीक है। नहीं जी, जितना कॉल्ड अप और साइलेंट के केस में क्या होगा, पहले जितना। साइलेंट के केस में क्या होगा, पहले जितना। ध्यान से देखो, कैपिटल के सामने क्या आएगी बताओ, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, और क्या मानकर दिया है, फुली पेड अप। तो 10 का मान के दिया है, 10 का मान के दिया है, कितने का मान के दिया बोलो। अब मेरी बात ध्यान से समझना, 10 का मान के कितने में दिया, तो नुकसान तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा ₹1 किस बात का आ गया, ₹1 प्रीमियम आ गया। बोलो हाँ या ना। आगे चलो, 10 का मान के 10 में दिया ना, इसमें कोई तेरा घाटा ना कोई मेरा घाटा, ना नुकसान ना फायदा। 10 का मान के कितने में दिया है बोलो, बोलो 10 का मान के कितने में दिया है, कितने का नुकसान, 1 का। 10 का मान के कितने में दिया है, 2 का। 10 का मान के 7 में दिया, कितने का नुकसान। 10 का मान के 6 में दिया, कितने का नुकसान। 10 का मान के 5 में दिया, कितने का नुकसान, 5 का। सर ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि फोरफिट कितने की है, तो ये केस एग्जिस्ट ही
नहीं करता। ये केस एग्जिस्ट ही। कोई डाउट यहां तक किसी को? आगे चलूं, ध्यान से देखो कितने रुपए हड़पे थे सी से। यहां फर्स्ट केस में कितने यूटिलाइज किए हैं? कुछ भी यूज नहीं किया। तो 4 के 4 रुपए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से उठा के कहां ट्रांसफर कर दोगे? शेयर फॉर फ्यूचर यहां क्या हुआ था? क्रेडिट। यहां डेबिट कितने से हुआ है? हुआ ही नहीं। अब डेबिट कितने से कर दोगे? 4। और कहां ट्रांसफर कर दोगे? कैपिटल रिजर्व में। 4 पे हड़पे थे, नुकसान कुछ हुआ नहीं, तो 4 के 4 कहां ट्रांसफर हो गए? कैपिटल रिजर्व में। आप कैपिटल रिजर्व का लेजर बना लो, देखो यही निकल के आएगा। अब सेकंड केस में देखो शेयर फॉर फ्यूचर कितने से क्रेडिट हुआ था? बोलो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ है? 4 से। डेबिट कितने से हुआ? हुआ ही नहीं। तो 4 के 4 कहां चले गए? कैपिटल रिजर्व में। 4 पे हड़पे थे, कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपए तो हमने फॉर रीइश्यू के टाइम यूटिलाइज कर लिया, तो बचे हुए 3 रुपए कहां डाल दिए होंगे? कैपिटल रिजर्व में। एक चीज देखो, शेयर फॉर फ्यूचर क्रेडिट कितने से हुआ है? डेबिट भी कितने से हुआ है? 1 और 3 4 से। 4 पे हड़पे थे, 2 का नुकसान हुआ, कितने बचे? 4 के हड़पते थे, 3 का नुकसान हुआ। 4 पे हड़पे थे, 4 का ही नुकसान हो गया, 0। और ये तो केस ही एग्जिस्ट नहीं करता। कोई डाउट इसमें किसी को? अभी बताता हूं, इसे नोट करो पहले एक बार। आओ जी 47th क्वेश्चन पे आओ बेटा। 47 इलिस्ट्रेशन पे। 47 क्या करने जा रहे हैं हम? इलिस्ट्रेशन नंबर 47 क्या कहती है, ध्यान से पढ़ो। कहता है नवलक्ष्मी लिमिटेड forfeited 500 shares of 10 each for the non payment of first call 3 रुपए एंड फाइनल कॉल 2 रुपए नॉट येट कॉल्ड। 2 रुपए मांगे ही नहीं है। देखो मैं ना हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे करता हूं कि मतलब मैडम को ना मेरा आंसर ना देखना पड़े, मेरा वर्किंग नोट देख के मैडम इतनी खुश हो जाएगी, उसको मजा आ जाए। फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? बोलो 10। कुछ क्या है? कॉल्ड। और कुछ क्या है? अनकॉल्ड। अनकॉल्ड क्या है? फाइनल कॉल 2 रुपए की मांगी ही नहीं, तो कितने मांग लिए होंगे? 8 में से कुछ क्या है? पेड। और कुछ क्या है? अनपेड। पेड कितने हैं पता नहीं, पर यह पता है कि फर्स्ट कॉल जो है ना वो अनपेड है। कितने रुपए की? इसका मतलब जरूर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितने रुपए की आ गई होगी? बैलेंसिंग। भाई साहब यदि आप ऐसे बनाया है ना वर्किंग नोट में, तो मैडम आंसर नहीं पड़ेगी, कहेगी जिसको इतना अच्छा बनाना आता है ना वो क्वेश्चन तो सही करेगा ही करेगा। मैडम आज सीधा टिक चलेगा। आपकी शुरू की 10 12 15 शीटें ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल उसका हाथ क्रॉस लगे ही ना कहीं। तो कुछ बच्चे शुरू कहां से करते हैं? कैश फ्लो के क्वेश्चन से, और खुद फॉर्मेट बना के काट देते हैं। पहला क्वेश्चन ही कौन सा शुरू किया? रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट वाला, कॉम्प्रिहेंसिव 8 नंबर वाला, और पहली शीट खुद ही काट दी। क्या इंप्रेशन पड़ रहा है मैडम पे कि इसको कुछ नहीं आता? मैडम ना 2 शीट पढ़ के ही जज कर लेती है कि आप कहां तक पहुंचोगे, और 90% टीचर बिल्कुल वहीं पहुंचता है जहां वो पहले पेज पे रीड करके आपके बारे में सोच लेता है। वो पहली शीट को पढ़ के समझ जाता है कि बच्चा 64 तक जाएगा एक्सपेक्टेड, उसका हाथ भी फिर वहीं तक चलता है, वैसे ही चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पहली दूसरी शीट पे गड़बड़ लिखी और उसके बाद वो बहुत सुंदर सुंदर करना शुरू कर दे, अनटिल अनलेस उसके साथ चीटिंग होनी ना शुरू हो जाए। समझो ना, 1 घंटे बाद चीटिंग होनी शुरू हो जाएगी तो क्या होगा? फिर आगे का सारा ठीक 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 होगा। और ऐसा होता नहीं है। आप बिहार बोर्ड में नहीं है, आप दिल्ली बोर्ड में है ना। बिहार बोर्ड में तो अलग बात है, पर आप दिल्ली बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, तो यहां चीटिंग वीटिंग का तो कोई स्कोप ही नहीं है। तो आपको 10 12 शीट 15 शीट तो ऐसी हो पेपर में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की क्यों ना हो, थ्योरी की क्यों ना हो, इको बीएसटी में भी ऐसे ही, क्यों एक वर्ड टू वर्ड मैच करता हुआ बुक से। तो मैडम को लगे कि बच्चे ने खुद लिखा है या बिल्कुल फर्रों से लिख दिया है, इतना बढ़िया लिखा होना चाहिए। अब मैडम का एक बार हार्ट टिक पे लगना शुरू हो गया ना, फिर उसके बाद नहीं होगा दिक्कत। फिर उसके बाद आप कितना खराब भी लिख लो, आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई 5 में से 3.5 4 फिर भी मिलेंगे। अब कितना ही बुरा लिख लेना बाद में, तो उसका हाथ सेट हो गया आपको 6 में से 6 देने वाला। अब आप बुरा भी लिखोगे ना तो आपको 3.5 और 4 तो 6 में से मिलेंगे ही मिलेंगे। और उल्टा कर लो, शुरू के 4-5 शीटें इतनी खराब लिखी हैं कि मैडम आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 1 दे रही है, 2 दे रही है, 1 दे रही है, 2 दे रही है,
उसके बाद जितना मर्जी अच्छा लिख लेना, 6 में से 6 नहीं मिलेंगे, फिर 6 में से 3 और 4 ही मिलेंगे। पेपर की प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, आपकी राइटिंग। कुछ बच्चे सारी कैलकुलेशन यहीं पे शीट पे क्या करेंगे, ऐसे शीट उठाई, ये शीट है लेट सपोज, ये रफ वर्क, यहां सारी गुचड़ यहां। तो भाई नहीं होती है। एक चीज को समझने की कोशिश करो, वर्किंग नोट अलग होते हैं और रफ वर्क अलग होता है। वर्किंग नोट्स जो आपके आंसर की फिगर्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये फिगर कहां से आई, और रफ वर्क कैलकुलेशन होती है जो आप कहीं पे भी पीछे की शीट पे, एक्स्ट्रा शीट पे ही करेंगे, वहां बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बच्चे उसी को डिवाइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वेश्चन है, वही डिवाइड मल्टीप्लाई करने बैठ गए उसी को, और गंदा गंदा करके आंसर निकाल लिया। प्रेजेंटेशन पे भी काम करो, ठीक है। आओ जी, तो कितने का शेयर है, 10 रुपए का। 2 रुपए तो क्वेश्चन पढ़ो, 2 रुपए तो मांगे ही, तो कितने मांगे होंगे, 8। 8 में से कितने नहीं मिले, तो इसका मतलब जरूर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के 5 रुपए मिल गए होंगे। बोलो हाँ या ना। चलो आगे चलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसकी एंट्री कर लो पहले, बताओ इसकी एंट्री क्या होगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई बोलो। कैपिटल के सामने क्या आएगा, फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप, 10 आएगा, 8 आएगा कि 2 आएगा, 8 आएगा। फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। मैडम कोई डाउट, पक्का। फोर फ्यूचर में बताओ कितने रुपए आएंगे, 500 इंटू कितने, जितने मिल गए 5, और अरियर्स में क्या आएगा, जो पैसे, सर ये 3 आएगा कि 3 और 2 5 आएंगे, ये क्यों नहीं आएंगे, मांगे ही नहीं। अनपेड कॉल इन अरियर में क्या आता है, जो मांगा और तो कितना नहीं मिला, 3, कितना हो गया 4000, 2500, 1500। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा, एक बार ध्यान से देख लो, यहां तक कोई डाउट है तो बात करो। बेटे हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसे ही हुआ होगा, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कॉल इन अरियर ऊपर खुला होगा, ठीक है। आगे चलो, अब आओ फर्स्ट केस पे। ये तो फोर फीचर की एंट्री, आओ फर्स्ट केस। पढ़ना क्या लिखा है, क्या हुआ बताओ। वो कहता है ऑल द फोरफिटेड शेयर्स वर री इशू, सारे के सारे फोरफिटेड शेयर क्या हो गए, जो एंट्री पास करके दिखाओ। केस 1 बहुत आराम से, बहुत अच्छे केस हैं चारों के चारों। 47 क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वो जो जिस बात में कंफ्यूजन थी ना कि कब क्या मानेंगे, वो यहां लिखा है। इफ दी शेयर आर री इशू फॉर ₹5 पर शेयर, ये शेयर कितने रुपए में री इशू हो गया। अच्छा कितने का मानकर हुआ है, साइलेंट है ना, क्या है साइलेंट है, तो क्या मानते हैं, बोलो पहले जितना। लिखो वहां पे, लिखो बेटा वहां लिखो, वहां पे उस केस के आगे लिखो हिंदी में, साइलेंट इज इक्वल्स टू पहले जितना कॉल्ड अप है, पहले जितना कॉल्ड अप है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। जिसको भी ये शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट हो गया, और फर्स्ट कॉल के बाद ही क्या हो गया, री इशू। जिसको भी शेयर दिया उसको ये कह के दिया, तेरे को 10 वाला शेयर नहीं दे रहे, तेरे को कितने वाला शेयर दे रहे हैं, 8 वाला, कि भाई ये शेयर ले ले ₹5 में। और भविष्य में जब भी हम फाइनल कॉल मांगेंगे तो तू भी बाध्य होगा, बाउंड होगा इस कॉल को देने के, और नहीं दी तो तेरे से भी शेयर क्या करवा लेंगे, फॉरफिट। फिर मत कहियो, पहले सुन ले कौन सा शेयर दे रहे हैं तेरे को, 8 वाला, 10 वाला नहीं। साइलेंट है तो क्या मान के, पहले जितना, कितने जितना, पहले जितना। तो बताओ क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटे हो सकता है किसी अगले केस में हो, मैंने लिख दिया अभी। अगली एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, यस और नो। अच्छा कितने में दिया शेयर, बोलो 5 में। कितने का मानकर, सर साइलेंट है, सर साइलेंट है तो कितने का मानकर, पहले जितना। कितने जितना,
और पहले कितना है बोलो 8। 8 का मान के 5 में दे दिया, कितने का नुकसान हो गया 3 का। ओ सॉरी 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 सॉरी, कितने शेयर थे 500 इंटू 5, 500 इंटू 3 और 500 इंटू 8। 8 का मान के कितने हो गए 4000, 1500 और 2500। अच्छा बताओ कितने रुपए हड़पे हैं हमने बोलो 2500 रुपए हड़पे थे। ये देखो 2500 रुपए हड़पे थे, कितने यूटिलाइज हो गए 1500। कितने रुपए कहां चले गए फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, कितने चले गए बेटा 1000 रुपए। कितने रुपए चले गए बोलो बेटा 1000 रुपए। देखो किसी को डाउट है इसमें, फर्स्ट केस में इंपॉर्टेंट मार्क करके देखो एक बार बुक में आंसर देखो ठीक है कि गलत है। आओ जी बेटा सेकंड केस पे आ जाओ। देखो सेकंड केस क्या कहता है, रीड करो ध्यान से। इफ द शेयर्स आर री इशू फॉर 9 पर शेयर, शेयर कितने रुपए में दे रहे हैं एज 8 कॉल्ड अप 8। अब लिखो इसको आगे हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखो बेटा इसको। 8 का मानकर 9 में दे रहे हैं, लिखो बेटा बुक में लिखो 8 का मानकर 9 में दे रहे हैं। 8 का मानकर कितने में दे रहे हैं 9 रुपए में। इफ दीज शेयर्स आर री इशू फॉर 9 पर शेयर 8 रुपीज कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब 8 का मानकर कितने में दे रहे हैं 9 रुपए में। तो बताओ फेस कॉल्ड अप जितना ही दे रहे हैं 8 रुपए जितना। फेस वैल्यू तो 10 रुपए हमारे शेयर की, हाँ लेकिन उन्होंने बाद में पैसे मांगे, क्यों नहीं मांगेंगे। 8 का मानकर 8 का कॉल्ड अप करके 9 में दे रहे हैं, इसको फिर जब फाइनल कॉल मांगेंगे तो उससे 2 रुपए मांगेंगे कंपनी। कहां लिखा है कि ये 9 8 में खत्म हो गई बात, ठीक है। आओ जी 500 शेयर है 9 रुपए में दे रहे हैं, कैपिटल के सामने क्या आता है फेस वैल्यू अप टू, कितने का मान के दे रहे हैं 8 का मान के 9 में दे रहे हैं। तो 1 रुपए किस बात का आ गया प्रीमियम का। किसका आ गया प्रीमियम। 9 5 जा 45, 4500। बोलो हाँ या ना। फोर फीचर में तो कुछ भी नहीं आएगा। कोई डाउट यहां तक। 8 का मानकर कितने में दे रहे हैं 9 रुपए में, तो हो गया 9 में दिया 8 का माना 1 रुपया प्रीमियम। अच्छा बताओ हड़पे कितने रुपए थे 2500। नुकसान कितने का हुआ है सर, नुकसान तो हुआ ही नहीं। नुकसान तो पूरा 2500 कहां चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बोलो हाँ या ना। बोलो भाई बोलो। पूरे 2500 जो फोर फीचर में क्रेडिट किए थे वो डेबिट करके खत्म करके कहां ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। बिकॉज शेयर फोर फीचर अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट इन नेचर। सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 में चला जाएगा और उससे 5 काम कर सकते हैं, जिसमें से 2 काम हमने पढ़ चुके हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, अंडरराइटर कमीशन, फुली पेड अप बोनस शेयर, बायबैक ऑफ शेयर और डिस्काउंट और लॉसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इन सबको राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक है। फोर फीचर का अमाउंट कैसे आया था समझ। कितने रुपए हड़पे थे कितने लोगों से 500 लोगों से 5 हड़पे तो 2500 रुपए हड़पे। हाँ अरे भाई हाँ फोर फीचर में क्या आएगा जितने पैसे हड़प लिए। आओ जी बेटा थर्ड केस पे आओ। देखो थर्ड केस क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करो बुक से। इफ द शेयर्स वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर एज फुली पेड अप, क्या मान कर दिया है बोलो भाई बोलो। 8 रुपए का शेयर क्या मान कर दिया है 10 रुपए का, मतलब 8 रुपए में दिया है 10 फुली पेड अप 10 का मान के। जिसको भी शेयर इश्यू कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं कि भाई तेरे को हम फुली पेड अप शेयर दे रहे हैं। भविष्य में तुझे जब हम बाकी लोगों से फाइनल कॉल मांगेंगे तो तेरे से नहीं मांगेंगे, तुझे फाइनल कॉल देने की आवश्यकता या जरूरत नहीं है। बोलो हाँ या ना। तो फाइनल कॉल का पैसा देने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई बोलो यस और नो। क्लियर है इतनी बात, पक्का सोच लो। ठीक है जी आओ कितना आएगा बोलो बोलो भाई बोलो। कितने रुपए में इशू किया है 500 शेयर 8 रुपए में। कितने का मानकर किए हैं सर पूरा 10 का मान के।
₹2 का क्या हो गया नुकसान, क्या हो गया 4,000, 1,000, 5,000। कितने रुपए हटते हैं बोलो हमने बेटा 2500। नुकसान कितने का हो गया, तो ₹1,500 कहां चले गए कैपिटल रिजर्व में। देखना एक बार, थर्ड केस में बुक में लिख लो कि 10 का मानकर 8 में दिए हैं। क्या लिखोगे, 10 का मानकर 8 में दिए हैं। कोई डाउट यहां तक। आओ जी फोर्थ केस पे आओ, फोर्थ केस पढ़ो बुक में क्या कहता है बताओ। कहता है इफ दीज शेयर्स आर री इशू फॉर ₹12 पर शेयर, कितने का मानकर दे रहे हैं एज फुली पेड अप, फुली कॉल्ड अप, मतलब वही 10 का मानकर कितने में दे रहे हैं 12 में। फुली कॉल्ड अप, फुली कॉल्ड का मतलब क्या, पूरा कॉल कर दिया, ₹10 जितना कॉल कर दिया। फुली कॉल्ड अप का मतलब क्या है, ₹10 कॉल्ड अप कर दिया, मतलब हम ये मान के उसको शेयर दे रहे हैं कि 10 का शेयर है, और कितने में दे रहे हैं। हाँ जी, सिर्फ कॉल्ड अप अमाउंट तो होता ना। हाँ एज, तो फिर वही पहले जितना कॉल्ड अप 8 जितना कॉल्ड अप मान लेते हैं। ठीक है, तो अब बताओ फोर्थ केस में कितने का मान के कितने में दिया है, 10 का मान के 12 में दिया है। कितने शेयर है 500, दिया कितने में है 12 में, नुकसान कुछ हुआ नहीं, शेयर है कितने का मान कर दिया है, तो ₹2 कहां चले गए सिक्योरिटी प्रीमियम में। 10 का मानकर 12 में दिया, क्लियर है। अब ध्यान से समझो, कितने हो गए 6,000, कितने हो गए, कितने हो गए, कितने रुपए हड़पे थे बताओ हमने 2500, वहां देखो कितने रुपए हड़पे थे 2500, नुकसान कितने का हुआ है सर, हुआ ही नहीं, तो 2500 के 2500 का ट्रांसफर हो गए कैपिटल रिजर्व में, कहा ट्रांसफर हो गए कैपिटल रिजर्व में। नोट कर लीजिए फोर्थ केस, लास्ट केस था ये। हेडिंग डाल लो बेटा, हेडिंग डाल लो, इफ नंबर ऑफ शेयर्स आर री इशू लेस देन दी number of share forfeited, if shares are reissue less than the number of share forfeited, मतलब जितने शेयर फॉरफिट किए हैं उससे कम शेयर क्या करें हैं री इशू करें, इसको कैसे टैकल करेंगे। लिखो एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड forfeited 500 shares of Mr. Kunal, ABC Limited forfeited 500 shares of Mr. Kunal for the non-payment of, for the non-payment of, for the non-payment of first call of ₹3 and final call of ₹2 is not yet called, full stop, and the final call of ₹2, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट येट कॉल्ड, मांगी ही नहीं है, क्लियर है। आगे आगे आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स, आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 300 shares are to be reissued, 300 shares are to be reissued, out of the forfeited shares 300 shares are to be reissued at, 300 shares are to be reissued at 8 each as fully paid up, as fully paid up, as fully paid up। आगे लिखो, आगे लिखो पास जर्नल एंट्री ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स। ये क्वेश्चन बोर्ड में पक्का 3 नंबर का आएगा, पक्का। चले, साइलेंट 10 मान लो, फेस वैल्यू क्या मान लोगे ₹10। अब ध्यान से देखो बेटा, फेस वैल्यू कितने रुपए है, कॉल्ड कितनी है
8। अच्छा सॉरी, फाइनल कॉल 2 रुपए की तो मांगी ही नहीं, तो कितने रुपए मांगे हैं? 8। 8 में से क्या नहीं मिली? कितने रुपए की? 3 रुपए की। तो कितने मिल गए होंगे? एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 5 रुपए मिल गए होंगे। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई बोलो, यस और नो। किसी को डाउट? अब ध्यान से समझना बात को, ध्यान से। अब इन शेयर, अच्छा शेयर फॉरफिट कितने की है? शेयर फॉरफिटेड कितने हैं? 500। और शेयर्स रीइश्यू कितने हैं? 300। मतलब फॉरफिटेड ज्यादा है और रीइश्यूड कम है। चले, एंट्री क्या होगी शेयर फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट और टू कॉल्स इन। कितने शेयर है? 500। कितने का मान कर दिए है? फेस कैपिटल के सामने हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू अप टू कितना हो गया? 8 रुपए। कितने मिल गए? 5। कितने नहीं मिले? 3 रुपए। कितने नहीं मिले? 3 रुपए। तो कितना हो गया बेटा ये? 4000, 2500, 1500। किसी को डाउट इसमें एंट्री में? सेम पिछले एग्जांपल जैसी जो एंट्री है ये, इस एंट्री में किसी को डाउट है? पहले बताओ बेटा, क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं? क्या मैं आगे मूव कर सकता हूं? ध्यान से समझना बेटा। कितने शेयर रीइश्यू करे हैं? 300। एट अ रेट ऑफ कितने में? 8 ईच एज फुली पेड अप। मतलब 10 का मान के कितने में दे दिए? 8 में। 10 का मान के कितने में दे दिए बेटा? 10 का मान के 8 रुपए में दे दिए। बोलो हाँ या ना। तो रीइश्यू की एंट्री लिखो। कितने शेयर? 300 शेयर रीइश्यू करें 8 रुपए में। कितने का मान के? 10 का मान के 8 में दिए, तो कितने का नुकसान हो गया? 2 रुपए का। कितना हो गया? 2400, 600, 3000। बोलो हाँ या ना। यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट इन दोनों एंट्रीज में? बोलो बेटा पहले यहां तक। अब ये एंट्री कमाल की होने वाली है, इसको ध्यान से समझना। अभी तक हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया उसमें सीधा माइनस कर रहे थे। 2500 रुपए में से 600 रुपए सीधे माइनस कर रहे थे। याद करो पिछले चारों केसेस में हम क्या कर रहे थे? 2500 में से सीधा ही माइनस कर रहे थे। पता क्यों? क्योंकि 500 ही शेयर फॉरफिट हुए थे और 500 ही शेयर क्या हुए थे? अब की बार फॉरफिट कितने हुए हैं? रीइश्यू कितने हुए हैं? 300। तो यहां लगेगा यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड लगेगा बेटा? यूनिटरी मेथड। ध्यान से समझना, एक का पैसे से। मेरी बात ध्यान से समझना, कोई फॉर्मूला नहीं है। टीचर्स बहुत सारे फॉर्मूले लिखवाते हैं, फॉर्मूला कुछ नहीं है, लॉजिक है। मेरे साथ साथ बोलो, बोलो 2500 रुपए, बोलो फॉरफिट किए 500 शेयर्स पे। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो, 2500 रुपए बोलो फॉरफिट किए 500 शेयर्स पे। तो बताओ 300 पे कितने? 300 पे कितने? दोबारा बोलो, कितने रुपए फॉरफिट किए हैं? कितने शेयर्स पे? तो बताओ 300 पे कितने? 1500 माइनस री इश्यू करने पे कितने का नुकसान हुआ? 600। कितने का नुकसान हुआ? 600। कितने का नुकसान हुआ? 600। बोलो हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ में आती है? बोलो 2500 रुपए, फिर बोलो 2500 रुपए फॉरफिट किए कितने शेयर्स पे? तो बताओ 300 पे कितने? 1500। 15 में से 600 गए तो 900। अच्छा अब फॉर्मूला आप खुद बना लो। क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ? क्या बोलेंगे? अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर्स। बन गया फॉर्मूला? अब ये फॉर्मूला है कि लॉजिक है? लॉजिक है। कितने रुपए फॉरफिट किए कितने शेयर्स पे, मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर रीइश्यू करें। अच्छा बताओ, बिना फॉरफीचर का लेजर बनाए, बिना फॉरफीचर का लेजर बनाए बताओ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अभी भी कितने पैसे पड़े होंगे? कैसे? 200 शेयर रीइश्यू नहीं हुए ना?
उनके 5 रुपए, 1000 रुपए अभी भी कौन से अकाउंट में एग्जिस्ट करते होंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, क्योंकि अभी तक शेयर इशू नहीं हुए। तो उस टेम्परेरी नेचर अकाउंट में अभी भी 200 शेयर्स के 5 रुपए एग्जिस्ट करते होंगे। बोलो हाँ या ना। सर प्रूफ करके दिखाओ। मैंने कहा ये लो जी, शेयर फॉर फ्यूचर का लेजर बना लिया। शेयर फॉर फ्यूचर का क्या बना दिया? लेजर। यहां क्रेडिट हुआ है, क्या लिखोगे? बाय शेयर कैपिटल कितने से? 2500। यहां पे डेबिट हुआ है टू शेयर कैपिटल कितने से? टू कैपिटल रिजर्व में कितना चला गया था? 900। और टू बैलेंस सीडी कितना बच गया? 6000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 200 अनइश्यूड शेयर्स को। उनके कितने रुपए को? 5 रुपए को। दैट इज, हाँ या ना? अभी भी टेम्परेरी नेचर अकाउंट में उन 200 लोगों के 5 रुपए पड़े हुए हैं जिनका शेयर भी रीइश्यू। बाकियों के 900 रुपए हमने कहा ट्रांसफर कर दिए कैपिटल रिजर्व में। बोलो हाँ या ना। दोबारा समझाऊं कि 900 कैसे आया? देखो ध्यान से समझना। ऐसा क्वेश्चन मान लो पेपर में 1 नंबर का आ गया। कितने नंबर का आ गया? 1 नंबर का। और सीधा वाले क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ, मान लो ये क्वेश्चन सीधा कितने नंबर का आ गया? 1 नंबर का। और आपको सीधा क्या पूछ रहा है कि क्या बता दो कैपिटल रिजर्व कितना है। तो आप इतना लंबा आपके पास वक्त नहीं होगा। यदि आप ऐसे करके कैपिटल रिजर्व निकालने बैठ गए तो आप 1.5 शीट खराब कर दोगे और 10 मिनट खराब कर दोगे। 10 नहीं तो 7-8 मिनट तो करोगे ही करोगे। और आप अगले 2-4 क्वेश्चंस का टाइम खा गए। बड़ा सिंपल है। कितने रुपए हड़पे थे बताना? 5 रुपए। कितने रुपए हड़पे थे? नुकसान कितने? 10 का मान के कितने में दिया था? कितने का नुकसान हुआ? तो 3 रुपए का प्रॉफिट बच गया। कितने शेयर रीइश्यू है? दैट इज 900 रुपए कैपिटल रिजर्व आ गया। सीधा सीधा खत्म काम। पेपर में यही क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, एंट्री पूछेगा। 1 नंबर का आएगा, कैपिटल रिजर्व पूछेगा। कितने का आएगा? और क्या पूछेगा? कैपिटल। सीयूटी के पेपर में आएगा क्वेश्चन 1 नंबर में। क्या पूछेगा? कैपिटल रिजर्व कितना है? कैपिटल रिजर्व कितना है? 5 रुपए हड़पे थे। सिंपल सिंपल है। कितने रुपए हड़पे थे? कितने रीइश्यू कितने में किया था? 10 का मान के कितने का नुकसान इनटू कितने शेयर रीइश्यू हुए? 100 रुपए। खत्म। कुछ है थोड़ी ना इसमें। नोट कर लीजिए। हाँ जी बेटा लिखो, नेक्स्ट केस लिखो। फॉर फ्यूचर रीइश्यू शेयर विद प्रोराटा, विद प्रोराटा, विद प्रोराटा, विद प्रोराटा। बस यही लिख लो, विद प्रोराटा लिखो। एबीसी लिमिटेड फोरफिटेड, एबीसी लिमिटेड फोरफिटेड 600 shares, 600 shares of Naveen, who applied 720 shares, who applied 720 shares, जिसने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 720। पेड ओनली एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2। सिर्फ क्या दिया इसने? एप्लीकेशन मनी दी है। सिर्फ क्या दिया बेटा इसने? एप्लीकेशन मनी दी है। एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2, एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 इज नॉट येट कॉल्ड, इज नॉट येट कॉल्ड। ₹2 की फाइनल कॉल तो कंपनी ने मांगी ही नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट पैराग्राफ में। आउट ऑफ 500 shares are reissued, out of these 500 shares are reissued at ₹8 each, at ₹8 each as fully paid up। 8 में दे दिया फुली पेड अप मानकर। 8 रुपए का दे दिया फुली पेड अप
मानकर पास जर्नल एंट्री, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में 3 नंबर वाले में। पहले वाला सिंपल था, पहले वाले में प्रो राटा नहीं था, इसमें क्या है प्रो राटा है। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए तो तोते उड़ा देगा, तोते उड़ जाएंगे। पर मैं आपको उसका भी शॉर्टकट सिखाऊंगा कि कैसे होगा। लोग कैलकुलेशन करते रहेंगे और हम फटाफट आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो 11 साल मैंने सीपीटी पढ़ाई है, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसे सीए फाउंडेशन कहते हैं। उसमें पूरा अकाउंट्स कैसे होता था, सब ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस। तो कितना बड़ा क्वेश्चन क्या होना हो, एक वर्ड में सॉल्व करना आता है। वो टाइम नहीं मिलता उतने सब चीजों के लिए करने के लिए, बट ठीक है करेंगे सब कुछ। ठीक है, सीयूटी का एक भी क्वेश्चन हमारी 12th और 11th के बाहर से नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में से होगा पूरे का पूरा। और एप्लीकेशन आपको आनी चाहिए, अप्लाई करना आपको आना चाहिए। समझो, थोड़े से इंटेलिजेंट हो कि कॉन्सेप्ट सिखाया, 2-4 क्वेश्चन कराया, बाकी आप खुद कर सको। यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा कराने पड़ते हैं तो फिर कुछ बहुत चीजें छूट जाती हैं बताने से, कहने से। आओ जी, आओ जी, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कहता है, शेयर की फेस वैल्यू कितने रुपए है? 10 रुपए। सिर्फ कितने रुपए मिले हैं बोलो? 2 रुपए। एप्लीकेशन के कितने रुपए मिले हैं बोलो? सर एप्लीकेशन के 2 रुपए मिले हैं। ठीक है जी। और फाइनल कॉल कितने रुपए की मांगी नहीं? यदि 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी तो कितने रुपए मांग लिए होंगे? 8। 8 में से 2 ही मिले हैं, तो जरूर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल कितने की नहीं मिली होगी? 6 रुपए की। कैसे निकाला? बैलेंसिंग फिगर से। बोलो हाँ या ना। इतनी बात समझ आती है? इसमें दे रखा था कि 2 रुपए मिले हैं और 2 रुपए मांगे ही नहीं। यदि 2 नहीं मांगे तो 8 मांगे हैं। 8 में से यदि 2 मिले हैं तो 6 नहीं मिले होंगे। इतनी बात समझ आती है? अच्छा बात बताओ, भाई ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? बताओ, अप्लाई किए थे उसने कितने? 720 शेयर। इनटू में 2 रुपए भेजे होंगे उसने, कितने हो गए? 1440। बोलो हाँ या ना। उसने हमें भेजे 1440 रुपए। कितने पैसे भेजे? 1440 रुपए। बोलो हाँ या ना। हमने उसे अलॉट ही कितने किए? अलॉटेड हमने उसे 600 शेयर 2 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए उसके रख लिए। बाकी क्या बच गए? 240 रुपए क्या बच गई? एडजस्ट कहां करेंगे? हमने कहा कि भाई 240 रुपए अलॉटमेंट पे कम। हमें क्या पता था यार, वो बंदा अलॉटमेंट और कॉल का पैसा देगा ही नहीं। तो ये 240 रुपए रिफंड करेंगे या ये भी फोरफिट हो जाएंगे? ये भी क्या हो जाएंगे? फोरफिट। ये भी क्या हो जाएंगे? फोरफिट हो जाएंगे। अब निकालते हैं कॉल इन अरियर। क्या निकालते हैं? कॉल्स इन अरियर निकालो। कितने ड्यू करे? हमने कहा भैया आप अपने 600 शेयर्स पे, मैं मर्ज कर रहा हूं, आप अपने 600 शेयर्स पे क्या दे दो? आप अपने 600 शेयर पे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दो, जो कि 6 रुपए की है। कितने हो गए? 3600। हमने कहा नहीं नहीं, बात सुनो, आपके 240 रुपए पहले हमारे पास आ रखे हैं। आप एक काम करो, कितने? 3360 रुपए। यही हो गए ना? 3360 रुपए दे दो। 3360 रुपए उसने तो दिए ही। तो ये क्या बन गई? कॉल इन अरियर्स। किसी को डाउट कॉल इन अरियर में? ये वर्किंग नोट क्या सबको समझ आता है बेटा? इस वर्किंग नोट में डाउट है तो बात करो, नहीं तो फिर मैं आगे चलूं। दोबारा से समझाओ ये वर्किंग नोट। अमन ध्यान से सुन भाई। भाई ने कितने शेयर अप्लाई किए थे? 2। और उसने एप्लीकेशन कितने रुपए की दी थी? 2 की। तो 1440 रुपए उसने कंपनी को दिए। हमने उसको कितने शेयर अलॉट किए? 600 इंटू कितने हो गए? कितने पैसे एक्सेस बचे? कब दे दियो? अलॉटमेंट में एडजस्ट करा लियो, अलॉटमेंट और कॉल में। तो 600 इंटू 6 की अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है 3600। 240 कम देने थे तो कितने मिलने चाहिए थे? 3360। मिले या नहीं मिले? तो दैट इज कॉल इन अरियर्स। यस और नो? अब देखो शेयर कैपिटल में क्या आता है बताओ? शेयर कैपिटल में क्या आता है बोलो बेटा? फेस वैल्यू अप टू कितने शेयर है इनटू कॉल्ड अप कहां तक है? 8 तक। हाँ या ना? बेटे नोट मत करो बिल्कुल भी, सिर्फ बोर्ड पे फोकस बनाए रखो 2 मिनट के लिए। 600 इंटू 8, हाँ या ना? आगे चल सकता हूं? 600 इंटू 8
फोरफिट कितने हुए हैं, कितने पैसे मिले हैं, 600 इंटू 2 रुपए तो मिले हैं, प्लस 600 इंटू कितने नहीं मिले, 6, 600 इंटू 2 ही तो मिले हैं। 420। एक सेकेंड दोस्त, कितने मिले हैं, सिर्फ 2 रुपए तो मिले हैं, और कितने नहीं मिले, 6 रुपए। जो मिले हैं वो कहां चले जाएंगे, शेयर फॉरफीचर में, जो नहीं मिले वो कहां चले जाएंगे, कॉल्स इन अरियर्स में। ये तुम बेसिकली करते थे। एक बात बताओ, एक्सेस मनी भी तो फॉरफिट हो गई, हाँ या ना, एक्सेस मनी भी क्या हो गई, तो प्लस एक्सेस मनी माइनस एक्सेस मनी, कितने रुपए, 240, 240। समझो मेरी बात को, सितंबर के महीने में मुझे इस भाई ने, अकाउंट्स की फीस कितनी है बताओ, 1600 रुपए, कितनी है, इसने मुझे कितने का नोट दिया, मैंने 400 रुपए खुले वापस, मैं कहा बस यार अब अक्टूबर आने वाला है, अक्टूबर में एडजस्ट करा लियो यार, 400 रुपए कहां एडजस्ट करा लियो, अक्टूबर में। कह रहा ठीक है सर, मैं कहा ठीक है, 400 रुपए कहां एडजस्ट हो गए, अक्टूबर में। अक्टूबर में पूरे महीने आया, फिर भाग ही गया। मैं रो रहा था बड़ी जोर जोर की, मैं कहा मेरे तो 1600 की फीस का नुकसान हो गया। अमन आके कहता क्या हुआ सर, क्यों रो रहे हो, मैं कहा यार वो 1600 रुपए एक बच्चे से फीस लेनी थी, वो भाग ही गया पढ़ के यार, आ ही नहीं रहा, अब तो फोन भी नहीं उठा रहा। कह रहा क्या हुआ था पिछले महीने, कुछ डांट वाट दिया था, मैं कहा नहीं 400 रुपए रख लिए थे बस, शायद इस बात का बुरा मान गया, इस बात का। तो कह रहा फिर सर आपका 1600 का नुकसान कैसे हुआ, आपका तो 1200 का ही नुकसान हुआ। मैं कहा कैसे, कहता 400 तो उसके ऑलरेडी अक्टूबर के आ रखे, तो प्लस क्या करी हमने, एक्सेस मनी, और माइनस भी क्या करी, कितने नहीं आए, 600 इंटू 6 नहीं आए, पर 240 तो आ रखे हैं, कितने आए हैं, 600 इंटू 2 आए हैं, प्लस 240 अनइंटेंशनली, ये भी क्या हो गए, फॉरफिट। मेरी इंटेंशन नहीं थी फॉरफिट करने की, पर ये फॉरफिट हो गए। कितना हो गया, 6 8 48, 1200 और 240, 1440, 3600 में से 240 गए, 3360। दिखा दूं ये देखो वर्किंग नोट में दिख रहे हैं, ये क्या है, शेयर फॉरफीचर, और ये क्या है, कॉल इन अरियर। देख लो आपके सामने है, क्या एंट्री मैच कर रही है, क्या एंट्री मैच कर रही है, देखो बेटा एक बार ध्यान से बोलो भाई, बोलो क्या एंट्री मैच कर रही है, ये देखो आपके सामने है सारे का सारा, हाँ या ना। इतनी बात सबको समझ में आती है, क्या हम आगे मूव कर सकते हैं, कहां पे, शेयर कैपिटल में आपने 720, शेयर फॉरफीचर में, कैपिटल में तो बेटा 600 इंटू 8 लिखा है, कहां पे, शेयर कैपिटल में। सच में ज्यादा देर पढ़ा दिया बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। शेयर कैपिटल में क्या आता है, अप टू कॉल्ड अप, तो कॉल्ड अप कितना है, 8 रुपए, वहां तो 8 ही आएगा। चले आगे, यहां तक सबको बात समझ आती है, 2 मिनट नोट बाद में करना, पहले समझ लो। कितने शेयर रीइश्यू कर दिए बताओ, फॉरफिट कितने किए थे, रीइश्यू कितने किए हैं, 500। ध्यान से देखो, 500 शेयर कितने रुपए में रीइश्यू करे हैं, 8 रुपए में, कितने का मान के, तो 2 रुपए का क्या हो गया, नुकसान हो गया। कितना हो गया, 4000, 1000, 5000। बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना। चले, अब ये बताओ, यूनिटरी मेथड लगाओ, लगाओ यूनिटरी मेथड। कितने रुपए फॉरफिट किए हैं, बोलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो, बोलो 1440 रुपए, बोलो फॉरफिट किए, कितने शेयर्स पे, तो बताओ 500 पे कितने, तो बताओ 500 पे कितने, माइनस रीइश्यू करने में नुकसान कितने का हुआ है, 1000 रुपए का। बताओ क्या आंसर आ रहा है, कितने रुपए आ रहा है, 200 रुपए। बोलो हाँ या ना, कितने रुपए आ गया, 200 रुपए, हाँ या ना। किसी को डाउट इसमें, अब ध्यान से समझो सर, शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे, शॉर्टकट में। अच्छा बताना, सिर्फ कितने, हमारे पास कितना पैसा आया था, हमारे पास 720 लोगों ने कितने रुपए दिए थे, 2 रुपए, डिवाइडेड बाय शेयर कितने थे, रीइश्यू कितने किए हैं, माइनस नुकसान कितने का हुआ है, खत्म। ऐसे भी 1000 तो हमें पता ही नहीं था, 5 रीइश्यू कितने किए थे,
500। नुकसान कितने का हुआ था? 500 शेयर्स पे 2 रुपए का ही तो नुकसान हुआ था। 500 शेयर 10 का शेयर कितने में दिया था? कितने का नुकसान हुआ था? दोबारा से समझो, कितने रुपए हड़पे थे हमने? बंदे ने अप्लाई कितने किए थे शेयर? 720 शेयर्स पे 2 रुपए आए थे, पर उसको शेयर दिए कितने थे? रीइश्यू कितने हुए हैं? उन्हीं 500 शेयर्स को हमने रीइश्यू कितने में किया है? 2 रुपए के घाटे पे। 2 रुपए के तो 1000 रुपए करके देख लो, आंसर कितना आएगा? ये क्या हो गया? कैपिटल रिजर्व। कैसे निकाल लिया हमने? शॉर्टकट से। ये एक नंबर में आ जाए ना तो भाई साहब बहुत कम बच्चे कर पाएंगे जिनको लॉजिकली क्लियर होंगी चीजें, और मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे एक नंबर में भी फटाफट सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बात कर लीजिए।